लुकस, तुम्हारे रीडिंग्स के हिसाब से हम हिमालय की ओर निकलेंगे। पर वहां जाना क्या सच में सही होगा? हाँ, हमें वहां जाना ही होगा। वहां कुछ तो है जिसके बारे में मैंने कई अफवाहें सुनी हैं। मीरा, लुकस और कबीर एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं जहां कोई गाड़ी नहीं जाती। वो मुश्किल रास्तों से आगे बढ़ते हैं और जल्द ही उन्हें एक गांव मिलता है जहां वो रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। रात में जब वो स्थानीय लोगों से बात कर रहे होते हैं, अचानक वहां एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है, यहाँ से चले जाओ, वहां एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। आज तक कोई वहां से वापस नहीं आया। मैं तुम्हें उसकी तस्वीर निकाल कर दिखाता हूँ। लेकिन वो उस बुजुर्ग की बात अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। वो कई मील तक चलते हैं और आखिर में उन्हें एक काली अंधेरी गुफा दिखाई देती है, जिसे देखकर उनके कदम खुद ही खुद रुक जाते हैं। लेकिन वो फिर भी अंदर जाने का फैसला करते हैं। गुफा के अंदर अजीब सी खामोशी थी और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। अचानक गुफा एक तेज रोशनी से चमक उठती है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ अलग है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो गुफा के बाहर पहुंचते हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं। उनके सामने एक विशाल रहस्यमयी दीवार खड़ी थी और जब वो उसके पास जाकर देखते हैं, उन्हें वही तस्वीर दिखाई देती है जिसके बारे में उस बुजुर्ग ने चेतावनी दी थी। उसके पीछे क्या है, ये जानने के लिए मीरा अपने हाई बीम हीट लेजर का इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है। तभी अचानक दीवार में हलचल शुरू हो जाती है और कुछ ही पलों में उसमें दरारें उभरने लगती हैं। फिर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से सारे शोधकर्ता नीचे गिर पड़ते हैं और दीवार पूरी तरह टूट जाती है। तभी अचानक एक परछाई नजर आती है और उसमें से एक बर्फीला राक्षस उनकी ओर बढ़ने लगता है। सभी शोधकर्ता भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिसलन भरी जमीन पर सब गिर पड़ते हैं। तभी वो राक्षस जोर से दहाड़ता है, इतनी तेज कि जमीन तक कांप उठती है। फिर वो कहता है, किसने मुझे उठाया? जिसके बाद वो किसी तरह तेजी से उस गुफा से होकर वहां से भाग जाते हैं और एक बर्फीले मैदान में आ जाते हैं। फिर वो पास के गांव में जाने के लिए निकलते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सकें। रास्ते में बर्फ उनके घुटनों तक रहती है और तभी अचानक उन्हें एक प्राचीन पत्थर दिखाई देता है जिस पर प्राचीन शब्दों में कुछ लिखा होता है। कबीर, क्या तुम पता लगा सकते हो इसका क्या मतलब है? ठीक है, मैं देख लेता हूं। क्या? क्या हुआ? इसमें लिखा है कि वेलकार विलन नहीं बल्कि एक हीरो है। 1000 साल पहले इसी इलाके में इंसानों का एक शानदार शहर हुआ करता था। सब कुछ शांत था, जिंदगी अपनी रफ्तार से खूबसूरती से आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी अंधकार फट पड़ा। अचानक थारगोस नाम का एक भयानक राक्षस शहर पर टूट पड़ा। उसकी दहाड़ से आकाश कांप उठा और उसकी ताकत के सामने इंसान असहाय हो गए और ऐसा लग रहा था कि मानवता का अंत बस कुछ ही पल दूर है। लेकिन उसी क्षण आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। वेलकार वहां पहुंच चुका था। धरती थम गई, हवा रुक गई और पहली बार थारगोस के सामने कोई खड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। एक तरफ विनाश की अंधेरी शक्ति और दूसरी तरफ वेलकार, जिसे इंसान अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे थे। रुक जाओ थारगोस, इंसानों को परेशान करना बंद करो। ये लड़ाई अब यहीं खत्म होगी, मेरे साथ। तुम्हारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। जिसके बाद थारगोस और वेलकार के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। वेलकार कई बार थारगोस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार थारगोस उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वेलकार अपनी अनोखी शक्तियों से उस पर हमला करता है, लेकिन थारगोस पर
उसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद वेल्कार और ज्यादा ताकत लगाकर वार करता है, फिर भी उसकी बर्फ थारगोस पर काम नहीं करती। तुम मुझे नहीं हरा सकते विल्कार। मेरा दिल बर्फ से बना है। मैं अश्वत्थामा हूं। तुमने सही कहा, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें रोक सकता हूं। और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। और फिर वेल्कार अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके थारगोस पर अंतिम हमला करता है। वेल्कार जानता था कि वो थारगोस को मार नहीं सकता, लेकिन उसके पास एक आखिरी उपाय था, एक प्राचीन शाप, जिसकी मदद से वो थारगोस को अपने साथ बांध देता है और उसे हमेशा के लिए जमा सकता देता है। पर इसकी सबसे बड़ी कीमत थी, वेल्कार खुद भी उसी बर्फ में कैद हो जाता है। वेल्कार दुनिया को बचाने के लिए अपनी खुद की कुर्बानी दे देता है। गाइस, हमने गलती से वेल्कार का शाप तोड़ दिया है। इसका मतलब है वेल्कार के साथ थारगोस भी जाग चुका है। और तभी अचानक पीछे एक ज्वालामुखी फटता है, जिसमें से पिघला हुआ लावा बहने लगता है और हर जगह धुआं फैल जाता है। जैसे ही धुआं हटता है, वहां थारगोस खड़ा दिखाई देता है, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। वेल्कार। और एक बार फिर वेल्कार और थारगोस आमने सामने आ गए थे। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब मैं तुम्हारी हर सांस की कीमत वसूल करूंगा। वो तो देखा जाएगा। तो क्या वेल्कार इस बार थारगोस को हरा पाएगा? जानने के लिए पार्ट 2 देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना।